कथित पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग की रजिस्ट्री मामले में नगर पालिका पर भी उंगलियां लगातार उठ रही हैं। इस मामले में छतरपुर नगर पालिका के फरार आरोपी उमाशंकर पाल ने एक वीडियो के माध्यम से सनसनीखेज खुलासा किया है। नगर पालिका कार्यालय में नामांतरण से जुड़ी एक फाइल गायब होने के मामले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। मामला उस फाइल से जुड़ा है जो 23 दिसंबर 2024 को जमा की गई थी और जिसका प्रकाशन 7 जनवरी 2025 को हुआ था। 15 दिन की आपत्ति अवधि बीत जाने के बाद फाइल की प्रक्रिया पूरी की गई थी। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक रूप से ये फाइल प्रभारी दयाराम कुशवाहा के पास थी। बाद में अप्रैल 2025 में प्रभारी बदलकर राजस्व प्रभारी नापित बनाए गए। इसी दौरान अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा लगातार सीएमओ और संबंधित कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया। बताया जा रहा है कि इसके लिए नामांतरण प्रभारी को भी पैसे का लालच दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से वारसान सिजरा की मांग की गई, जो अंकित मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जांच के अनुसार फाइल में आवश्यक सभी दस्तावेज और नोट शीटें पूर्ण थी, लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को स्थिति अचानक बदल गई। बताया जा रहा है कि फाइल की प्रक्रिया लगभग पूर्ण थी और केवल सीएमओ की अंतिम स्वीकृति शेष थी, परंतु उसी दोपहर फाइल अचानक हटवा दी गई। इसके बाद जब तहसीलदार पीयूष दीक्षित और एसडीएम अखिल राठौर ने रजिस्टर और फाइल की मांग की तो फाइल दफ्तर में नहीं मिली। एसडीएम ने स्वयं राजस्व शाखा में जाकर फाइल खोजी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बताया जा रहा है कि अगले दिन 10 अक्टूबर 2025 को निवेदिता सोनी ने पाया कि फाइल से पुरानी नोट शीटें गायब थीं और फाइल अधूरी थी। सूत्र बताते हैं कि सीएमओ ने कर्मचारियों पर दबाव डालते हुए कहा कि जो है वही फाइल मानो और हस्ताक्षर करो। इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधूरी फाइल को जबरन पास किया गया, आईडी में संशोधन कर नाम बदलने की कोशिश की गई, एसडीएम को गुमराह किया गया और राजस्व प्रभारी द्वारा झूठी जानकारी दी गई। इस पूरे मामले में क्या कुछ उमाशंकर पाल ने कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम उमाशंकर पाल है। मैं नगर पालिका में आश्रय समुदाय समय पे कार्यरत था और मैं राजस्व का कार्य राजस्व प्रभारी के अंडर में और रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड प्रभारी के अंडर में कार्य कर रहा था। चूँकि हमें मौके उसमें आदेश था कि नामांतरण शाखा निवेदिता सोनी के अंडर में हम कार्य कर रहे थे। जो भी नामांतरण की फाइलें जो भी आती थी, अपडेट जब कंप्लीट हो जाती थी, उसके अनुसार उसके बाद जब कंप्लीट हो जाने के बाद जो रजिस्टर में दर्ज किया जाता था तो उसमें हाथ से उसमें लिखा जाता था कि नाम किसका, जो भी नामांतरण होता है उसके द्वारा किया जाता रहा। चूँकि अब मामला उठा है ये पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग के संबंध में। पीडब्ल्यूडी की जो बिल्डिंग का जो मामला उठा हुआ है, इसमें ये पूरी फाइल निवेदिता सोनी के द्वारा कंप्लीट करवाई गई थी और इसमें राजेश नापित के द्वारा भी साइन हुए थे और बाकायदा सीईओ मैडम की भी साक्ष्य सामने साइन किए थे। और ये फाइल है लगभग दिसंबर माह की फाइल है, जिसमें उस समय राजस्व प्रभारी दयाराम कुशवाहा रहे हैं। दयाराम कुशवाहा के बाद लगभग अप्रैल में फिर राजेश नापित जी प्रभारी पे चार्ज पे आ गए थे, उनके द्वारा कार्य किया गया। इसके उपरांत वो एक अंकित मिश्रा करके थे जो फाइल लेके आते थे। कई बार आए, चक्कर लगाए कि हमारी फाइल नहीं हो रही है, मैडम के पास गए, सीईओ मैडम के पास गए, कई बार गए। इसके बाद जब फाइल कंटिन्यू जब चलती रही तो लगभग 6वें महीने में जून में इनकी ये फाइल जब कुछ कमियां उसमें थोड़ी निवेदिता सोनी जी ने उनको बताई कि इसमें कोई ऑर्डर में कुछ कमियां हैं, वारसान का कुछ चाहिए था, उन्होंने डॉक्यूमेंट कमियां की पूरी करी। डॉक्यूमेंट जब उन्होंने पूर्ण करने के उपरांत राजस्व प्रभारी राजेश नापित जी के द्वारा उसमें साइन किए गए थे और उसमें टीप लगाई गई थी एक नोटशीट पर, जिसमें इसके उपरांत वो अंकित मिश्रा करके साथ में सीईओ मैडम के पास गए थे। तब जाके निवेदिता मैडम को सीएमओ ने बुलवाया था, मैं फाइल लेके आइए, और तब ये फाइल लेके अंकित मिश्रा भी साथ में थे, उनके सामने मैडम ने साइन किए थे। और इसके उपरांत फिर फाइल अध्यक्ष के यहाँ जाती है, वहाँ पे साइन होके फाइल जब कंप्लीट हो जाती है, फिर इसके बाद नगर पालिका में जो रजिस्टर रहता है उसे पंजी में दर्ज किया जाना कहा जाता है। क्योंकि हमारा काम है, एक छोटे हम कर्मचारी हैं, हम बिना सक्षम अधिकारी के हम वो काम करते नहीं हैं। जब हमसे बोला गया कि राजस्व प्रभारी राजेश नापित जी ने हमसे कहा कि उसमें लिखा हुआ था भवन लोक निर्माण उमाशंकर तिवारी, उसमें लिखा हुआ था पहले से रजिस्टर में, वो तो उन्होंने कहा कि भवन लोक निर्माण को छोड़कर उसमें उमाशंकर तिवारी की जगह गोला लगाकर ये राकेश उपाध्याय वगैरह जो जितने नाम हैं उन सब के नाम उसमें लिख दो और उसमें ये टिप लगा दो कि इसके आधार पे माननीय जो पीआईसी जो स्वीकृति प्रत्याशा के अनुसार, भाई पीआईसी की प्रत्याशा के अनुसार उसमें ऐसा नोट लगवा के उनने सामने करवाया। उसमें निवेदिता भी सामने रही हैं और उसमें वो राजस्व प्रभारी हमें नापित जी के द्वारा कहा गया तो हमने उसमें लिखा हुआ है।
फिर इसके बाद जब हम उसमें लिख देते हैं, इसके उपरांत फिर ये इसकी आईडी जनरेट होती है। जब ये फाइल अपलोड हो जाती है, फाइल अपलोड होने के बाद भाई जैसे रजिस्टर में तो ठीक है चढ़ गया, लेकिन उसकी एक फाइल अपलोड होती है ऑनलाइन में। ये फाइल नामांतरण प्रभारी अपलोड करती हैं। उनके बाद ये नामांतरण जब प्रभारी अपलोड होकर अप्रूवल होता है, राजस्व प्रभारी की आईडी से ही अप्रूवल होता है, तब उसकी आईडी जनरेट की जाती है। चूँकि इसमें सीधा नापित जी जो हैं उनने सीधा कह दिया है कि हमारे कार्यकाल में ये कार्य नहीं हुआ है। फिर इसके उपरांत जब जांच का विषय चल रहा था तो लगभग 7 तारीख की 7 या 8 तारीख के आसपास की बात है। उसमें क्या हुआ कि जब नापित जी आए, निविदा से पूछा क्यों पीडब्ल्यूडी फाइल क्या है, कैसा है, उसका देखना जरा, जो उपाध्याय वाली फाइल थी वो दिखाओ। तो निविदा ने उसको नापित जी को फाइल वो दिखाई। फाइल दिखाने के उपरांत उसमें देखा कि हाँ ये सही है, फाइल कोई दिक्कत नहीं। निविदा से पूछा गया, निविदा ने देखा हाँ फाइल तो कंप्लीट है। नापित जी ने भी यही कहा फाइल कंप्लीट, ठीक है रख ली। फिर जब 7 तारीख या 8 के आसपास की बात है, निविदा को छुट्टी पे जाना था 9 तारीख को। तो 9 तारीख को सोनी जी जब उस फाइल को करती हैं तो अपलोड होने के उपरांत जब अप्रूवल हो गया, उसकी फिर आईडी जनरेट हुई। आईडी जानने के बाद कि उसकी फिर टैक्स भी जमा किया गया। फिर आपने टैक्स जमा कर लिया, उसका है टैक्स जमा करने के बाद उनकी सामने वाली पार्टी को उनको अब उसका दिया गया। जबकि इसमें हमारा कोई ऐसा कोई उल्लेख हाथ का नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कि हमें तो जो हमारे जो नामांकन जितने ऐसा हमारे द्वारा उनके लिखवाया जाता है, हमेशा हमको ऑर्डर दिया जाता है कि ये तुम एक काम करो, इसके नाम ये नामांकन कंप्लीट हो गया, इसके नाम अभी हाल में मौके भी बोल देते, मौके का आदेश ही देते हैं वो कि इसमें ये एंट्री कर दो, इसमें ये कर दो, जैसे विवरणी भी है कोई भी है तो उसको अपन कर देते हैं। उनके राजस्व प्रभारी राज नापित के अनुसार ही किया जाता है आगे। अब जो मामला चला है लेटेस्ट वाला, तो जब उन्हें फाइल वाला हुआ था, जो फाइल अभी चल रही थी, तो उन्हें फाइल 8 तारीख की बात है जब निविदा को छुट्टी पे जाना था 9 तारीख को। तो 8 तारीख को निविदा ने नापित जी से ये कहा था कि हम कल छुट्टी पे जाएंगे, हम आएंगे नहीं, हमारे 13वीं है। तो उस समय उन्होंने कहा कि फाइल यहाँ रखी है, उनको बता के गई थी कि जरूरत पड़ेगी हमको फ़ोन लगाना, हम बता दें फाइल वहाँ मिल जाएगी। तो 9 तारीख की बात है। अब 9 तारीख को जब नापित जी सुबह वहाँ पहुँचते हैं, हम थे नहीं ऑफिस में, और नापित जी ने निविदा को लगभग 10:30-11 बजे फ़ोन लगाया था कि भाई वो फाइल कहाँ है, मैडम मंगा रही हैं, सीओ मैडम फाइल मंगा रही थी उसको बार बार। तो इसके उपरांत जब उन्होंने देखा कि फाइल उसमें निकाला अलमारी से, जहाँ भी उनसे निविदा से बात करके फाइल मंगाई, उनने फाइल देख ली, फाइल में जो भी दस्तावेज रहे होंगे उनने फाइल दे, और वो फाइल लेके लगभग 11:30-12 बजे के आसपास वो सीओ मैडम के पास फाइल लेके गए हैं। इसके बाद उनने सारे रजिस्टर 15, 16, 17, 18 से लेके 19 से लेके 24-25 तक के सारे रजिस्टर उन्हें अपने चैम्बर रूम में बुलवाए और सारे रजिस्टर मैडम को दिखवाए, चेक किया कि उसमें हाँ ये नामांकन किया गया है। तब उनने इसमें एक चीज़ और करी है, वहीं चैम्बर में मैडम ने वहीं बैठी हुई थी, मैडम ने उसमें देखा कि इसमें तो यार लोक निर्माण विभाग लगा हुआ है, लेकिन जो आईडी बनी थी, जो 2000 करके जो आईडी बनी हुई है, उसमें लोक निर्माण विभाग उस समय नहीं डला था। वो 9 तारीख को उसमें अपडेट किया गया। मैडम की सीओ मैडम के चैम्बर में ही उन्हें किसी ऑपरेटर से करवाया था उसको। उसका साक्ष्य आपको तहसीलदार महोदय को ही के द्वारा ही आपको मिल जाएगा। ये माननीय तहसीलदार महोदय जब 3 बजे लौटते हैं, उसमें सीओ मैडम वहाँ पर नहीं थी चैम्बर में, ना ही फाइल थी वहाँ पर। तो काफ़ी 10-15 मिनट वो वेट किए, उनने कहा कि रजिस्टर दिखवाओ। भाई अपन रजिस्टर नापित जी ने हमसे मंगवाया फ़ोन करके, भैया वो रजिस्टर लेके आओ, और बोले 24-25 छोड़ के बस सारे ले आना। भैया अपन ले गए, तो सर बोले वो और रजिस्टर लाओ, और कहाँ है। वो जब अपन ने 24-25 का रजिस्टर ले गए उनके पास, तो उन्होंने देखा उसमें नामांकन लिखा हुआ था, क्योंकि वो सही है, क्योंकि सही हुआ था। इसके बाद जब वो फाइल जो फिर सर तहसीलदार महोदय जी ने बोला कि इसकी नकल की कॉपी या फोटो कॉपी ऐसी कुछ निकालो, उसमें चाहिए है। ठीक है, हम रजिस्टर लेके आए, वापस राजस्व शाखा में आ गए, उसकी फ़ोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, मोबाइल से भी फ़ोटो करी, लेकिन फ़ोटो प्रिंट साफ नहीं आ रहा था, लंबा था रजिस्टर। ठीक है, उसके 10-15 मिनट बाद लगभग 3:30-4 पे माननीय महोदय SDM साहब भी आ गए थे ऑफिस में। तो उनने रजिस्टर मंगवाया कि रजिस्टर दिखाओ। तब तक हम लोग वहीं रजिस्टर भी रखे हुए थे, सारे रजिस्टर वो उन्होंने देखे। जब उन्होंने देखा कि ये रजिस्टर जो 24-25 का है, उसमें वो ये लिखा हुआ था, मेरे द्वारा लिखा था। उन्होंने पूछा भी था बाद में कि ये भैया किसकी राइटिंग, हमने कहा हमने स्वीकार किया, क्योंकि हम उसमें लिखते हैं। इसके ऊपर भी 2 नाम लिखे हुए हैं नामांकन के, वही हमारी राइटिंग से हमारे किए, क्योंकि जब तक हमारे सक्षम अधिकारी नहीं बोलते हम नहीं काम करते हैं, क्योंकि हमें इतनी हैसियत नहीं है कि हम वो काम कर पाएँ, हम करते भी नहीं हैं, क्योंकि जब कोई अधिकारी हमको बोलेगा तभी हम उसमें लिखते हैं। इसके बाद जब महोदय जी के द्वारा इन्हें देखा गया, जब उनसे फिर फाइल का मुद्दा आया कि भाई इसकी फ़ाइल कहाँ है, तो हम लोगों को इशारा किया गया था कि फ़ाइल का कोई उल्लेख न किया जाए, ना कोई बताएगा। हम लोग ये फ़ाइल ढूंढते, हमारे SDM महोदय जी भी लगभग
4 बजे से कंटिन्यू 1-1:30 बजे तक ऑफिस में रहे। हम लोग भी साथ में रहे, कुछ तहसीलदार महोदय साथ में रहे, हमारे दयाराम कुशवाहा जी साथ में रहे, राजेंद्र नापे साथ में थे और सीएमओ माधवी शर्मा जी भी साथ में रहीं। जबकि उनको और माधुरी शर्मा मैडम जी को और उनको राजेंद्र नापे जी को फाइल का पता था। जबकि एसडीएम साहब बार बार पूछते रहे कि बताओ फाइल यहाँ है कि नहीं है, तो सब लोग ये कहते हैं नहीं फाइल यहीं है, ढूंढो तुम लोग। वो लोग हमारे ऊपर वो कर रहे थे, हम लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, ये लोग फाइल कहीं रख दी है क्या है। बार बार हम लोगों को प्रेशर दिया जा रहा था कि फाइल स्पष्ट बताओ। हम लोग उसको बता नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको डर था कि हम लोग छोटे कर्मचारी हैं। मैडम का भय था, मैडम को भय लग रहा था कि उन्हें पता था कि वो हमको एक धमकी देती थी हम सेवा समाप्त कर देंगे। इससे डर भय के चक्कर में हमने उनको नहीं बताया एसडीएम सर को। हम लोग 1:30 बजे तक भी कंटिन्यू रहे। 1:30 बजे तक वो फाइल नहीं मिली, उस दिन भी फाइल नहीं मिली पूरे दिन। जबकि फाइल नापित जी के उसमें थी, नापित जी को पता थी और मैडम को पता थी। दोनों लोगों ने एसडीएम साहब को गुमराह करते रहे, तहसीलदार साहब को गुमराह करते रहे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।